ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वल्लज़ी साहिबुत ताजी वल मिअराजी वल बुर्राक़ी वल अलम, दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल क़हति वल मरज़ वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिस सकलैन व नबिय्यिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन, महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन, मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु। आप हज़रत से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर सैयद वज़ीर हसन रिज़वी इब्न सैयद औलाद हुसैन रिज़वी की रूह को इरसाल। हज़रत गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तान अज़ीज़, उलमा आलाम, मजलिस इसाले सवाब की है और वो भी एक नहायत मर्द मोमिन की मजलिस है। 12 बुढ़ानपुर से मजलिस के बाद जब लखनऊ की जानिब जाना हुआ तो मुसलसल उनकी हमराही में सफ़र हुआ और काफ़ी नेक। आवाज़ नहीं आ रही? एक सलवात पढ़ने मोहम्मद राना। मेरी आवाज़ कुछ बैठी हुई है लेकिन वो थोड़ी देर बैठेगी। अभी थोड़ी देर जब बात होगी तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगी। इतना तो मिंबर पे एतबार है कि इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। मजलिस इसाले सवाब की है, ज़ाहिर है तज़किरा मौत का होता है तो इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता जिसकी जानिब कुरान मजीद ने बलफ़्ज़ जली ऐलान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत के ज़ायक़े से आशना होना है। कायनात में जो शय भी ज़ेवर वजूद से आरास्ता व पैरास्ता है उसे मौत से हमकनार होना है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लड़खड़ाती है उसे ज़िंदगी कहते हैं, जो साबित कदम रहती है उसे मौत कहते हैं। जहाँ उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उसका नाम ज़िंदगी है और जहाँ सुकून मैसर हो जाए उसका नाम मौत है। जिसने भी ज़मीन ज़िंदगी पर कदम रंजा फरमाया है उसे मौत का जायका बहरहाल चखना होगा। जिसने भी शम्मे हयात को जलाया है उसे मौत की हवाओं का सामना बहरहाल करना पड़ेगा। जिसने भी पैराने ज़िंदगी को पहना है उसे मौत के पंजों का निशान अपने जिस्म नाज़नी पे बर्दाश्त करना ही होगा। लिहाजा मौत एक हकीकत है जिससे जितना भागिए भागते रहिए मगर एक दिन वो
दबोच लेगी। इन कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में भी बंद हो जाओ तब भी तुम्हें मौत अपने दामन में समेट लेगी। एक शख्स है जो तेजी से जंगल में तेजी से चला जा रहा है, अचानक झाड़ियों से उसे शेर दिखाई दिया। अब आदमी आगे आगे है, शेर उसके पीछे पीछे है। ये भागता हुआ आदमी उस मंजिल पर पहुंचा जहां एक गहरा सा कुआं था। अब उस कुएं के सामने खड़ा है, पीछे शेर है, आगे कुआं है। करे तो क्या करे, शेर से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग का लगाना था कि इत्तेफाक से कुएं में एक टहनी थी, जिस टहनी को पकड़ लिया। अब टहनी को पकड़े हुए था, ऊपर देखा तो शेर था, नीचे देखा तो एक अजदहा मुंह खोले खड़ा था। नीचे देखा तो अजदहा मुंह खोले खड़ा था, ऊपर देखा तो शेर खड़ा हुआ था, टहनी से लटका हुआ था। अब एक नज़र जो टहनी के जानिब गई तो क्या देखा कि दो चूहे हैं, एक काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा, जो धीरे धीरे उस टहनी को कतर रहा है, कुतर रहा है, टहनी को खा रहा है। अब तशवीश और बढ़ी, ऊपर शेर, नीचे अजदहा, जिस टहनी पे लटक के ज़िंदगी बचाई है उसको दो चूहे कतर रहे हैं। अभी इसी असना में था कि करीब से देखा कि शहद टपक रहा था। उसने ज़बान बढ़ाई, शहद चाटने लगा। शहद की लज्जत ने, शहद के जायके ने, शहद की मिठास ने इतना मदहोश किया कि ना ये चूहा दिखाई दिया, न वो चूहा दिखाई दिया, न अजदहा दिखाई दे रहा है, अब न शेर दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हैं ये कोई वाकया है, ये कोई कहानी है। ये कहानी नहीं है, हर आदमी की ज़बानी है। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, ये मेरी और आपकी कहानी है। वो जो शेर आ रहा है ना उसे मौत कहते हैं, और वो जो अज़दा मुंह खोल के खड़ा है ना उसे कब्र कहते हैं। ये जो टहनी है ना ये जिंदगी है, ये जो चूहे कतर रहे हैं ना ये सुबह और शाम है। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, एक सुबह है एक शाम है, ये दो चूहे नहीं हैं, ये सुबह शाम है जो जिंदगी के पर कुतरते चले जा रहे हैं, मौत की जानिब ढकेलते चले जा रहे हैं। नीचे अजदहा है जो कब्र की शक्ल में है, ऊपर शेर है जो मौत की शक्ल में है। जिंदगी की टहनी पे टंगा हुआ आदमी है, जिस टहनी को दो चूहे यानी दिन और रात धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे हैं। और ये इंसान है जो इस शहद की लज्जत में मस्तो मगन है। ये शहद क्या है? ये दुनिया है, इसकी सरमस्तियां हैं, इसकी सरगोशियां हैं, इसकी लज्जतें हैं, इसके जायके हैं, इसकी खुशियां हैं। ये इंसान इन लज्जतों में इतना मदहोश है कि न कब्र याद है, न मौत याद है, न दिन रात है, न रात है। न दिन याद है, न रात याद है, न मौत याद है, न कब्र याद है। दुनिया मारी जा रही है, दुनिया कत्ल की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं। मगर उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदार, शरीयत के ठेकेदार, जिन्हें हर महाज पर हर कदम पे शिरक, बिदत, गुमराही के फतवे देते थे, याद आया सरजमीन रियाज पे बसने वाले वो मुतव्वे और कुतव्वे। भाई ये तस्गीर है कुतव्वे अहले इल्म के लिए, तस्गीर है। ये मुतव्वे और कुतव्वे जो हर चीज़ को बिदत बता रहे थे, हर चीज़ को शिरक बता रहे थे, हर चीज़ को गुमराही बता रहे थे। कुरान चूमा बिदत, ताज़िया चूमा बिदत, आलम चूमा बिदत। लो बिदत के ठेकेदारों, ये सारी मुकद्दसात को चूमना बिदत था, ट्रंप के हाथ चूमना सुन्नत। ट्रंप की दस्तबोसी सुन्नत, तवज्जो कीजिएगा, ट्रंप की दस्तबोसी सुन्नत, कातिल की दस्तबोसी जायज़। देखिए आज के तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ, अगर उम्मत मुस्लिमा को
आज भी हम करबला न समझा सके तो फिर किसी दौर में न समझा सके। अगर आज हमने करबला न समझाई तो आप यकीन कर लीजिए कि अब कोई दौर इससे ज्यादा भयानक और इससे ज्यादा विजडम पावर का आने वाला नहीं है कि जब आप लोगों को समझा सके। आप सोचते होंगे ना कि जिस रसूल का मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, अभी 50 बरस गुजरे थे, नबी की हयात का चिराग गुल हुआ था, रहलत पैगंबर शहादत पैगंबर को 11 हिजरी में हुई है। 50 बरस गुजरे थे कि 61 हिजरी में, 11 में पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए, 61 हिजरी में करबला के तपते हुए रेगदार पर उसी रसूल की औलाद को, जिसका मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया, मालो असबाब लूट लिए, कैदी बना दिया, असीर बना दिया। तो आम आदमी सोचता है कि नहीं, वो कैसे मुसलमान थे, कैसे कलमा गो थे, कैसे रसूल के चाहने वाले थे, उन्होंने कैसे किया होगा। अब अगर मुसलमानों के ठेकेदार तुम्हें जुल्म के साथ खड़ा हुआ दिख रहे हैं, कातिलों की दस्तबोसी कर रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप को अपना इमाम बना रहे हैं, तो अब तो समझ लो कि दोनों की नस्ल का ताल्लुक एक ही कबीले से। इसलिए मैं मुसलमानों को ये बात बता देना चाहता हूं, ये पाठ पढ़ा देना चाहता हूं कि 2024 और 25 में आने के बाद मुसलमानों को ये सोच लेना चाहिए कि अब मुसलमानों के 73-75 कोई फिरके नहीं रह गए हैं, अब सिर्फ 2 फिरके रह गए हैं, एक हुसैनियत का फिरका, एक यजीदियत का फिरका। अब 2 तरह का इस्लाम पूरी दुनिया में रह गया है, एक आले सुफियान का इस्लाम, एक आले इमरान का इस्लाम। अब मुसलमान न हनफी है, न शाफई है, न सुन्नी है, न शिया है, कोई मसलक नहीं, कोई मशरब नहीं, कोई मकतबे फिक्र नहीं। अब सिर्फ 2 मकतबे फिक्र हैं। एक मकतबे फिक्र का नाम है अबू सुफियान, आले सुफियान, दूसरे मकतबे फिक्र का नाम है आले इमरान। दोनों की क़यादतें अलग हैं, दोनों के रवैये अलग हैं, दोनों की रविश अलग है, दोनों का तरीक़ा कार अलग है, दोनों के इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों के इस्लाम की परिभाषा अलग है, दोनों का फहम अलग है, इदराक अलग है, रविश अलग है, तर्ज तकल्लुम अलग है, गर्द सुखन अलग है, गुफ्तार अलग है, रफ्तार अलग है, हर चीज़ दोनों की अलग है। क़यादत से शुरू करूँ तो सुनो, आले सुफियान का कायद अबू सुफियान से शुरू होता है, बिन सलमान पे आके ख़त्म होता है। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। अबू सुफियान से बिन सलमान तक एक क़यादत है, गदीर से गैबत तक एक क़यादत है। मुसलमानों को इख्तियार है, चाहे कातिलों को, जानियों को, शराबियों को, गुनाहगारों को इमाम मान लो, या मनसूस मिनल्लाह वही के तकाज़ों के पूरा करने वालों को, पाक दामन लोगों को, मासूम लोगों को, मासूम अफराद को इमाम मान लो। तुम्हारी अपनी किस्मत है, गुनाहगार के पीछे जाओगे तो खुद कहेगा टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना, मासूम के पास जाओगे तो कहेगा कब्र में आना, हश्र में आना, बरज़ख में आना, हर जगह हम तुम्हें मिलेंगे। कहाँ है खादिमान हरमैन, कहाँ है इस्लाम के ठेकेदार, कहाँ है शरीयत के दिलदादा और अपने आप को शरीयत का ठेकेदार मानने वाले। कुरान हमारी सरजमीन पे उतरा, नबी हमारी सरजमीन पर आया, सारे मुक़द्दसात हमारे पास, सारे तक़द्दुसात हमारे पास, मान लिए सारे मुक़द्दसात आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ इतना बता दो शरीयत तुम्हारे पास कितनी है, दीन तुम्हारे पास कितना है, हया तुम्हारे पास कितनी है, गैरत तुम्हारे पास कितनी है, हम्मियत तुम्हारे पास कितनी है, जुरात कितनी है, शजाअत कितनी है, शहामत कितनी है, ये बताओ। वरना मैं बताता हूँ, बेगैरत तुम इतने हो कि अपनी स्त्रियों और पत्नियों को ट्रंप के सामने पेश करते हो।
मुर्दाबाद। तुम बेगैरत इतने हो कि अपनी गैरतों को कायनात के सबसे बड़े बेगैरत के सामने खड़ा करके दस्तबोसी करवा रहे हो, हाथ मिला रहे हो। तुम्हारा बस न चले, वरना काबे का अगला इमाम या ट्रंप हो या नेतन्याहू, या ट्रंप हो या नेतन्याहू, अगर ये इनको मौका मिल जाए तो ये इमाम काबा को हटा के इस गलीज आदमी को काबे का इमाम बना दे, जिसकी राहों में अपनी इज्जतों को बिछा दिया है। अरब की हया, अरब की गैरत कहाँ चली गई? अपनी दो शीजाओं की जुल्फों को बिखेर के एक गैरत बेगैरत के सामने खुल्लम खुल्ला नाच के साथ, गाने के साथ, धुनों के साथ, रक्स के साथ, सुरूर के साथ, शराब के प्यालों के जाम के साथ। ये इतने दीन के ठेकेदार हैं कि अगर बकी में जियारत करने चले जाइए तो चूमो नहीं, इधर ना जाओ। अगर उसने हाथ में तस्बीह ले ली तो तस्बीह छीन लेते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला है मौलाना करामत हुसैन जाफरी का, वो कहते हैं अजीब हैं ये अल्लाह वालों के नाम पर अल्लाह वाले बनने वाले लोग कि हम अल्लाह वाले हैं। ये तस्बीह उठाओगे शिरक हो जाएगा, मफाती पढ़ोगे शिरक होगी, दुआएं पढ़ोगे शिरक हो जाएगा। अजीब मुसीबत है, इन्हें जाहिर के हाथ में तस्बीह तो शिरक नजर आती है, मगर शहजादे के हाथ में शराब का प्याला इन्हें सुन्नत नजर आता। ये अरब के अय्याश शहजादों के सामने शराब का प्याला न छीन सके। ये सारे फतवों के बाजीगर, मिंबर से मदरसों तक, दरबार से बाजारों के नुक्कड़ों तक, ये शिर्क और बिदअत का राग उलापने वाले ये बेगैरत इंसान, गौर कीजिएगा, क्या तारीख नहीं देख रही है? क्या तारीख इन बातों को रकम नहीं कर रही है? अब भी अगर एक सच्चा पक्का मुसलमान इन्हें मुसलमान समझता है तो मुझे लगता है उसने इस्लाम से कोई वाकिफियत उसे नहीं। इस्लाम जिस मजहब का नाम है, जिस दीन का नाम है, जिस शरीयत का नाम है, आज किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, किस एतबार से आज रुसवाइयाँ दामनगीर हैं। हजारों लाखों की तादाद में फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन मारी जा रही हैं, मर्द मारे जा रहे हैं, ज़ईफ मारे जा रहे हैं, बीमार मारे जा रहे हैं, मगर आले सऊद है तोहफे दे रहे हैं। बेगैरत अरब तोहफे दे रहे हैं। और ये यहूदियत का नुमाइंदा, जितना पैसा इसराइल ने फिलिस्तीन में बमबारी में खर्च किया था, उतनी दौलतों के खजानों के दहाने खोल के बेगैरत अरब ने वापस यहूदियत के खाते में डाल दिया। अगर आज मुसलमान इनको इस्लाम समझने लगा, इन्हीं को मुसलमान समझने लगा। और ये भी देखिए दादागिरी की इंतहा, ट्रंप का जो बयान आया है उसमें उसने कहा है अरब वालों तुम मुझे तोहफे देते रहो, मेरा खजाना भरते रहो, मुझे माल देते रहो और इसके एवज में तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे भाई तुम तो अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते थे, अब क्या ट्रंप को ही अपना अल्लाह मियां बना लिया है? अब क्या तुमने ट्रंप ही को अपना खुदा बना लिया है? और बनाया भी उसे जो अपने घर की आग खुद ना बुझा सका, वो तुम्हारे घर की आग क्या बुझाएगा? उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अपने उमूर को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। क्या कहा कुरान ने? बेहतरीन नुस्खा दिया है। और मैं समझता हूँ ये आयत मुल्क अजीज में बसने वाले मुसलमानों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। एक लफ्ज़ और कह दूँ, जिस मुल्क में नफरतों की बीमारियां पैदा की गई हैं
कुरान ने उसका वाहिद इलाज ये पेश किया कि इन हालात में अपने मामलात को बंदों पे छोड़ने के बजाय खुदा पे छोड़। डिप्रेशन से मुसलमान निकल सकता है। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह। देखिए ये कुरान का तर्ज तकल्लुम है। कुरान ये कहता है कि अपने मामलात को खुदा के हवाले करो। मैंने अपने उफ़व्विज़ु अम्री, मैं अपने तमाम उमूर को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो हिसाब ले। अगर हमारा समाज अपनी बहुत सी लड़ाइयाँ, परेशानियाँ और झगड़े खामोश बैठकर खुदा पे छोड़ दे कि मेरा रब इसका बदला लेगा, तो फिर जब रब बदला लेता है, उसकी गिरफ्त जब आती है, तो अमेरिका और इसराइल भी कांपने पे मजबूर हो जाते हैं जब उसकी गिरफ्त मजबूत हो। और कुरान ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि जब कौम ने पूछा या उख्ता हारून माँ कान अबू की मुरा सो, ए मरियम तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था। ए उख्ते हारून, ए हारून की बहन मरियम, तुम्हारा बाप तो बुरा आदमी नहीं था। और फिर कुरान कहता है और तुम्हारी माँ भी बुरी नहीं थी। फिर ये तुम बुरी चीज बज़ाहिर कि शादी के बगैर बच्चा कहां से लेकर आई। देखिए कुरान अहले इल्म बैठे हुए हैं, उलमा तशरीह फरमाए, गौर करेंगे इस जुमले पर। मैंने तफसीर नहीं देखी, लेकिन मैं अकली एतबार से और समाजी तहलील करते हुए जुमला कहना चाहता हूं। जनाब मरियम से कुरान ने यह कहा कि कौम ये कह रही है कि ये तुम कैसी चीज लेकर आ गई, यानी बगैर शादी के ये बच्चा कैसे आ गया। तुम हारून की बहन हो, तुम्हारा बाप भी गलत नहीं था, तुम्हारी माँ भी गलत नहीं थी, फिर ये बच्चा कहां से आ गया। कुरान दावत फिक्र दे रहा है कि वही लड़की बहकती है जिसकी माँ में कमी हो, या बाप बेगैरत हो, या भाई गैरत बेच चुका हो। गौर कीजिएगा, तीन रिश्तों को एक आयत के इस्मत के पैराए में ढाल के कुरान ने कहा तुम हारून की बहन हो, यानी हारून ऐसे नहीं थे, तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ बुरी नहीं थी, ये बच्चा कहाँ से आया। तो सीधा सीधा मरियम की इस्मत पर एतराज था कि नहीं। ठीक, जनाब मरियम ने क्या कहा, हुक्म रब हुआ कूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन, कह दो कि मैंने अल्लाह के लिए खामोशी का रोज़ा रखा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फ़अशारत इलैह, तो उसने खामोश रहकर अपने अम्र को अल्लाह के हवाले कर दिया और इशारा कर दिया गहवारे की तरफ। देखिए, अपने उमूर अल्लाह के हवाले मगर इशारा गहवारे की तरफ। इसका मतलब है अल्लाह के तरफ सारे उमूर करने के बाद भी मरियम वसीले की मोहताज है। वसीले की मोहताज है। फ़अशारत इलैह, उसने इशारा किया। कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया। बलागत कुरानी अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए। कालू, उन लोगों ने कहा, कैफ़ा नुकल्लिमु, हम कैसे बात करें, मन कान फ़िल महद सबिया, जो गहवारे में अभी छोटा सा बच्चा। ये कैसे, ये नहीं कहा कि वो कैसे बात करेगा। भाई अहले इल्म है आप, ये नहीं पूछा कि वो कैसे बात करेगा, ये कहा हम कैसे बात करेंगे। कौम बता रही है कि बच्चा अगर मासूम की आगोश से आया है तो कौम आजिज है, बच्चा आजिज नहीं है। बच्चा आजिज नहीं है। जैसे उसने कहा कि ये कैसे बोलेगा, फौरन जनाब ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है, मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। ईमान से बताइए, जिस वक्त कौम ने ईसा के दहन से निकले हुए जुमले सुने कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो ये तो बात वाज़ेह हो गई कि आम बच्चा नहीं है। अब दूसरा जुमला ये था कि मुझे अल्लाह ने किताब अता की, आतानियल किताब,
अब मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने कहा मुझे किताब दी है, तो क्या उस वक्त उनके हाथ में किताब थी? नहीं थी। तो कौम ने क्यों नहीं कहा कि गवाह लाओ, कहां है लिखी हुई किताब? इसका मतलब है कौम यहूद ये जानती है कि जब कोई मासूमा ये कह दे या मासूम दावा कर दे तो मासूमों से गवाह नहीं मांगे जाते। आमिर साहब आगे आ जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद और आलम। जमीर साहब आगे। ओ फविल अमरी अल्लाह, जहाँ मैंने आपको जहमत दी उसके लिए। कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताब वजअलनी नबिया। तवज्जो कीजिएगा, तो बात तो मरियम की इस्मत की थी, अब्दियत की गवाही की थोड़ी थी। तवज्जो कीजिएगा, मरियम के बेटे ने जैसे ही कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाकर भेजा है, अब सब खामोश हो गए। तवज्जो कीजिएगा, सब खामोश हो गए। मैंने कहा हजरत मरियम ये बात आप भी कह देती कि ये अल्लाह का बंदा है, इसे अल्लाह ने नबी बनाया है, ये किताब लेकर आया है। आपने खुद जवाब क्यों नहीं दिया? कि मैंने अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं जवाब देती तो एक जमाने में जवाब होता, एक कबीले में जवाब होता, एक इलाके में जवाब होता, आज जवाब होता। कल लोग एतराज करते, जब खुदा जवाब देता है तो जमाने की हुदूद में नहीं रहता, मकान में महदूद नहीं रहता, इलाकों में महदूद नहीं रहता। जब वो जवाब देता है तो बात आगे तक जाती है। बात थी इस्मत की, बात थी आबरू की। कुरान ने पैगाम दिया, अगर कोई नालायक इंसान तुम्हारी इज्जत से खेलने लगे, तुम्हारी इफ्फत से खेलने लगे, तुम्हें समाज में बदनाम करने लगे, तो सफाइयां न देना, खामोश होना, अल्लाह के हवाले करना। इसलिए कि अल्लाह किसी जलील को शरीफ नहीं करता, किसी शरीफ को जलील होने नहीं। अल्लाह किसी शरीफ को जलील नहीं करता और किसी जलील को शरीफ होने नहीं देता। जब अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दोगे तो वो बचाएगा, और जब वो बचाने पे आए तो तुम नहीं जानते कि वो कैसे बचाएगा। वो अबरहे के लश्कर को अबाबील की कंकरियों से तहस नहस कर देगा, कास्फी माकूल चबाया हुआ भूसा बना देगा, मगर शर्त यह है कि अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दो। आयत के नुज़ूल से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस आयत पर अमल करके बताया। जब अबरहा ने कहा कि तुम क्यों आए हो, कहा मैं अपने ऊँट लेने के लिए आए हूँ। कहा तुम ऊँट लेने आए हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम काबा बचाने के लिए आए हो। आपने फरमाया मैं ऊँटों का मालिक हूँ, ऊँट लेने आया हूँ, काबे का मालिक वो है, वो बचाएगा। अब बताया जब अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दोगे तो वो सजा देगा। अब रहे तो पनप रहे हैं, एतमाद की कंकरियों की जरूरत है। अब रहे तो पनप रहे हैं ना, ताकतें तो परवान चढ़ रही है ना, बस एतबार होना चाहिए। वो जब बचाने पे आए, तवज्जो कीजिएगा, तो छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी जातों को बचाता है। बताओ कायनात में खुदा के बाद अफजल तरीन जात किसकी है? नबी रहमत की। ला रैब कायनात में खुदा के बाद कायनात में सबसे बाअज़मत जात पैगंबर की। ठीक, मान लिया यहां तक आपने। दूसरी बात, कायनात में सबसे कमजोर घर किसका है? मकड़ी का। और मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, इन्ना औहनल बुयूत लबैतल अनकबूत, है ना? इन्ना औहनल बुयूत
लबैतल अनकबूत। कायनात में सबसे कमजोर घर मकड़ी का, सबसे अफजल जात पैगंबर की, जब वो बचाता है तो अफजल को कमजोरियों से बचाता है। बचाया ना, कमजोरी से बचाया कि नहीं? हालांकि खांसने वाले ने रोना भी चाहा, मगर ये जाला इतना साउंड प्रूफ बनाया था कि रोने की साजिश की आवाज साजिशियों तक पहुंचने ही नहीं दी खुदा ने। तवज्जो कीजिएगा, तारीख ने यह भी लिखा है, अजीब जुमला पढ़ने जा रहा हूं, तारीख ने किबला ये भी लिखा है मुफस्सिरीन ने कि पैगंबर साथ लेके नहीं गए थे। ये प्लानिंग पहले से थी कि अगर नबी वही के इशारे से बच के निकल जाएं तो कोई तो हो जो नबी का पीछा करे। का भाई नबी भी तो निकल के जाएंगे, उनका पीछा करने की जरूरत क्या है? जुमला सुनिएगा, का जरूरत है। नबी के कदम जब जमीन पे पड़ते हैं तो निशान नहीं होते, किसी के तो निशान चाहिए। किसी के तो आप बेदार हो गए, इसलिए एक जुमला और सुन लें, बल्कि एक बैत सुन लें। मुझे बहस ही नहीं है सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार कौन था, पूछो मुफस्सिरीन से, तय करो अपने अपने अकीदे। नबी ने साथ लिया या नबी के साथ हो लिया? नहीं, आपने गौर किया, नबी ने साथ लिया या कोई नबी के साथ हो लिया? मुझे इससे बहस नहीं है। मुझे तो शौकत काज़मी मेरठी की एक बैत याद आती है। वो फरमाते हैं, नूरे यकी को तेगों के साए में दे गए और साजिश का जिस पे शक था उसे साथ ले गए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। देखिए, साजिशी लोगों को समझिए। मैं दूसरी तरफ बाद में जाऊंगा, इस दौर में समझ लीजिए। मैंने कहा ना, करबला अगर इस दौर में न समझे तो किसी दौर में नहीं समझे, और पॉलिटिक्स और सियासत इस दौर में ना समझे तो कभी ना समझोगे। इसलिए रहबर मौज़म ने कहा कि हर मुसलमान को बाबसीरत और बाशऊर होना चाहिए। देखिए, ये जुमला याद रखिएगा, जो चीज आसानी से हाथ आ जाती है वो फिर आसानी से बेच दी जाती है। दलील ये है कि यूसुफ बहुत बाकीमत थे, मगर जब काफले वाले पानी लेने गए और डोल में बच्चा आ गया तो थी तो बहुत ज्यादा कीमत, लेकिन आसानी से मिल गया तो कुरान ने कहा कि चंद दिरहम में इन्होंने ले जाके बाजार में बेच दिया। नहीं तवज्जो किया आपने? जो चीज आसानी से मिलती है वो आसानी से, अब नहीं समझ में आ रहा है। ये जो तेल के कुएं आसानी से मिल गए हैं, ये आसानी से आतंकवादियों को दिए जा रहे हैं कि नहीं? हमने नहीं कहा आतंकवादी, ये अमेरिका की रिपोर्ट है कि जौलानी जो इस वक्त शाम का हाकिम बन के बैठा है, और हाकिम शाम लईनस तो पुराना नोहा है लखनऊ वालों का, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक समझ में आ रहा है। बता दो कोई मुसलमान के हाकिम शाम लईनस है कि नहीं? अरे आज तो बता दो कि है, छोड़ो पुरानों को जानने दो, नए वालों को बताओ है कि नहीं, जालिम है कि नहीं। और हम नहीं, अमेरिका ने इसी जौलानी पर $1 करोड़ का इनाम रखा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। अब मैं आपके सामने क्या अर्ज करूं, आप तो समझदार हैं। अमेरिका ने 3 ही तो आतंकवादी घोषित किए हैं, एक मुल्ला उमर, एक अबू बकर बगदादी, पहला अबू बकर बगदादी, दूसरा मुल्ला उमर, तीसरा जौलानी। तो अब तो अमेरिका भी मानता है कि 3 ही आतंकवादी हैं, तभी तो 1 करोड़ का इनाम रखा है। और ये देखिए मुसीबत कि जिस पर इनाम रखा था, जब उसने तलवे चाट लिए तो मुजरिम पाकीज़ा हो गया। अब समझ में आ रहा है मुजरिमों को पाकीज़ा करने का हुनर
आज का नहीं है। आपने महसूस नहीं किया शायद, गौर फरमा रहे हैं? तो 3 ही आतंकवादी है ना। अब तो उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए कि हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, तुम उन पर तो लानत कर दो जो नामे सहाबा रख के सहाबा को बदनाम कर रहे हैं। तो कम से कम उन आतंकवादियों पे ही लानत कर दो। पर्दा किस बात का है? और फरमा रहे हैं, जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है, मैंने कहा, तो वो सस्ते दामों में, और ये भी समाजियात का एक रुख है, ये भी सुन लीजिए, बहुत तवज्जो से जुमला सुनिएगा। जब अपनों को गिरा देते हैं तो दुनिया कुएं से निकालती है, गुलाम बनाती है, फिर बाजार में बेच देती है। नहीं, तवज्जो फरमाएं। अगर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में न गिराया होता तो काफिले ने गुलाम न बनाया होता, गुलाम बना के बेचा ना होता। कुरान बता रहा है अपनों की हिफाजत करना। जिस दिन तुमने गिराया, दुश्मन उसे या गुलाम बनाएगा, फिर बेच डालेगा। और ये बहुत अहम राज है अपनों का, और ये खाली हमारे यहाँ नहीं है, सब किताबों में है, रामायण में भी है, उनके यहाँ भी है। जब रावण का वध हुआ और आखिरी अंतिम सांसें थी उसकी, तो उस वक्त श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा ना हो कि सारा ज्ञान लेके दुनिया से चला जाए, तो कुछ ज्ञान इससे जाते जाते ले लो। आप लेने के लिए गए तो सराहने खड़े हो गए। उसने पूछा किस लिए आए हो? क्या ज्ञान लेने का? जाओ, तुम्हें ज्ञान लेना ही नहीं आता। वापस गए, कहा कितना अहंकारी है, मरते मरते भी ज्ञान नहीं दे रहा। पूछा तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं सराहने खड़ा था। कहा ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त होता है। अब मेरी जबान ना पकड़िएगा, मैं जिस किताब से पढ़ूंगा उसी की जबान में तो पढ़ूंगा। फिर 2 तरह की रिवायत है कि दोबारा भेजा, और एक किस्म की अलग रिवायत ये कि खुद गए और जाने के बाद पायती की तरफ खड़े हुए और कहा रावण तू बड़ा ज्ञानी है, मैं चाहता हूं कि जाते जाते मुझे ज्ञान दे दे। तवज्जो कीजिएगा, जाते जाते मुझे ज्ञान दे दे। कहा ज्ञान सिर्फ इतना देना चाहता हूं आपको कि आपके पास मुझसे ज्यादा ताकत नहीं थी, मुझे राक्षसों का वरदान था, मेरे मारने की तरकीब आप नहीं जानते थे, मुझे पराजय आप नहीं कर सकते थे, तो आपसे ज्यादा ताकत मेरे पास थी। आपके पास एक महल है सोने का, मेरी पूरी लंका सोने की है। तो आपसे ज्यादा दौलत मेरे पास, तवज्जो, आपसे ज्यादा दौलत मेरे पास, आपसे ज्यादा ताकत मेरे पास, और आपसे ज्यादा इल्म मेरे पास। दलील यह है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, दलील यह है कि आप आए हैं इल्म हासिल करने के लिए। आदमी इल्म किससे हासिल करता है? जिसके पास उससे ज्यादा हो। तो मेरे पास इल्म ज्यादा, मेरे पास ताकत ज्यादा, मेरे पास दौलत ज्यादा, फिर मैं पड़ा क्यों हूं, तुम खड़े क्यों हो? मैं पड़ा क्यों हूं, तुम खड़े क्यों हो? मैं हारा क्यों हूं, तुम जीते क्यों हो? मैं इस हाल में हूं, तुम जिंदा क्यों हो? का दलील सिर्फ इतनी है कि मेरे अपने मुझे छोड़ गए, तेरे अपने तेरे साथ खड़े हो गए। अगर मेरे भाई ने मेरे राज को तुझ तक न पहुंचाया होता तो तू मार नहीं सकता था। तेरा भाई मुझसे पढ़ने ना आया होता तो ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त ना होता। अब तो दुनिया समझ लो, अगर ताकत भी तुम्हारे पास है, दौलत भी तुम्हारे पास है, ज्ञान भी तुम्हारे पास है, पर अपने साथ नहीं है तो कुछ काम आने वाला नहीं है। अपनों को काम में लो, अपनों पर एतबार करो। और हमारे यहाँ बड़ी मसल ये मशहूर बोली जाती है, अपना मारेगा तो छांव में डालेगा। ये अपनाइयत तो है।
अपने जब गिरा देते हैं तो दुनिया उसे पहले गुलाम बनाती है, फिर सस्ते दामों में बेच देती है। मगर जो अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर देता है, जुमला सुनिएगा, पहले इल्म के लिए और आपके लिए मैं दोनों अलग अलग जुमले इस्तेमाल करूँगा। मोहसिन कराती साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला यूसुफ कुरान में जिक्र किया। फरमाते हैं जब अपने गिरा देते हैं ना तो दुनिया गुलाम बनाती है, फिर बेच देती है। जो आसानी से हाथ आ जाए वो आसानी से बेच दिया जाता है, मगर जब खुदा किसी को बचाना चाहे तो चाह से जाह तक पहुंचा देता है। नहीं तवज्जो किया आपने? लो मैं जवानों के लिए आसान कर दूं, चाह कुएं को कहते हैं, जाह मनसब को कहते हैं। अगर आसान करूं तो ये कह सकता हूं, जब वो बचाना चाहे तो दुनिया कुएं में डालती है, वो कुएं से कुंवर बना देता है। ये आसान करने के लिए कुंवर बनाया कि नहीं? अजीज़े मिस्र के यहाँ गए कि नहीं? तो अगर अपने गिरा भी दें और खुदा उठा ले, तवज्जो, तो राजा बना देते हैं और हर हर कदम पे वो हिफाजत करता है। बस ओफुव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह बसीर है अपने बंदों पर, अल्लाह निगाह रखने वाला है अपने बंदों पर। तुम अपने मामलात अल्लाह के हवाले करके देखो तो सही है। जनाब यूसुफ ने अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए तो खुदा ने बचाना शुरू किया। जनाब यूसुफ का कुर्ता कहीं फटा तो बचे, कहीं नहीं फटा तो बचे। जब यूसुफ के भाइयों ने, जनाब यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाला, उनका कुर्ता उतारा और उस कुर्ते पर भेड़ को ज़िबा किया, उसका खून लपत कर दिया और कुर्ता सजा के ले गए बाप के पास और कहा भेड़िए ने खा लिया। तो जनाब याकूब ने पूछा वो कौन सा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया, कुर्ता ना खा सका? तो ये बात कातिलों के जहन में क्यों नहीं आई कि जब कुर्ता उतारा तो थोड़ा सा फाड़ लेते? जब खुदा बचाता है तो कातिल के हाथ में कत्ल का सबूत रख देता है, कातिल के हाथ में कत्ल का सबूत रख देता है कि यही कातिल है। कातिल भेड़िया नहीं है, यही कातिल है। तवज्जो, ये कुर्ता ना फटा तो याकूब समझ गए कि यूसुफ जिंदा है। खुदा कुर्ते को बचा के याकूब को यूसुफ के हयात की जमानत दे रहा। यही कुर्ता है ना? नहीं फटा, नहीं फटा तो यूसुफ जिंदा है, याकूब समझ गए। और यही कुर्ता जब पीछे से फट गया तो इस्मत बच गई। परवरदिगार वहां कुर्ता ना फटा, का हयात बच गई। का यहाँ कुर्ता फटा तो का इस्मत बच गई। वहां साबुत रखना जरूरी था, यहाँ फाड़ना जरूरी था। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है ना भाई। जब जुलेखा ने साजिशों के तार बुने, हसरतों के बदबूदार पौधे लगने लगे, हवस की आग में भड़कती हुई मलिका ने अपने कमरे और रूम को इस तरह से संवारा और सजाया और खुद भी इस तरह से तैयार हुई कि किसी के कदम बहकने के फिर कोई न बहकने के कोई इम्कान नहीं रह जाते। और दलील ये है कि घर की सजावट से पूरी राहदारी तक की सजावट इस तरह की थी कि खुद जनाब यूसुफ की ज़बानी कुरान की तर्जुमानी ये है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। मैं अपने नफ्स को बरी नहीं जानता। जो साजिश का जाल बुना था उसमें फिसलने के इम्कान थे अगर मेरे खुदा ने रहम न किया होता। रहम वही करता है। इसलिए मैंने एक जुमला कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, उसने वहां रहम नहीं किया, अरे उसने तो रखा ही तुम्हें रहम में है। कतरे वजूद को, पहले कतरे को खुदा ने कहां रखा? उस इलाके का नाम रहम क्यों रखा? आंख रख देता, कान रख देता, नाक रख देता, पेशानी रख देता, हाथ रख देता,
तूने उस इलाके का नाम रहम क्यों रखा? कहा मैं चाहता था कि तुम्हारे खिलकत के आगाज में ही फितरत में तुम्हारे रहम वदियत कर दूं। मैंने तो रहम में रखा मेहरबान माँ दी, रहम करने वाला बाप दिया, रहमतुल आलमीन कायद दिया, खुद अरहमुर राहिमीन बना। अरे पता नहीं तुम्हें जुल्म करना किसने सिखा दिया? हर जगह हमने रहम रखा, तुम्हें पता नहीं जुल्म करना किसने सिखा दिया। इल्लमा रहम रब्बी, मगर मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया। यहाँ हसरत तमन्नाए परवान चढ़ने लगी। जनाब यूसुफ जब घर में दाखिल हुए हैं तो तारीख कहती है कि एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा दरवाज़ा बंद हुआ, तीसरा दरवाज़ा बंद हुआ, 7 दरवाजे बंद होते गए, लोहे के फौलादी ताले उस पर चढ़ते गए। मगर इत्मीनान नबूवत ये है कि साजिश के बाजार में जा रहे हैं पर यकीन कामिल रखे हुए हैं। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह का सबूत दे रहे हैं कि जब मैंने अपने उमूर अल्लाह के हवाले कर दिए हैं तो दुनिया को ताले लगाने दो, करने दो दुनिया को बंद हो गए सारे ताले। पहुंच गए उस घर में। जैसे ही जुलेखा ने बदी का इरादा किया, रिवायत के फिक्र ये है कि उसे लकड़ी का खुदा दिखाई दिया, लकड़ी का सनम, संदल की लकड़ी का सनम दिखाई दिया। संदल की खुशबू मशाम में पहुंची, शहवत का बाजार ठंडा हुआ, खुदा के देखने का यकीन हुआ। फौरन रुमाल उठाया और लकड़ी के संदल के सनम पे डाल दिया। यूसुफ ने पूछा ये तूने क्या किया? का फितरत का तकाजा ये है कि जब बदी का इरादा हो तो खुदा देख न सके। यूसुफ ने अजब नहीं कहा हो, ये खुदा जो न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न खा सकता है, न खिला सकता है, न देख सकता है, न दिखा सकता है, अगर तुझे तेरे लकड़ी के खुदा से शर्म आ रही है तो मेरा खुदा हाई है, नाजिर है, बसीर है, मालिक है, करीम है। भाई यहीं से जनाब यूसुफ उल्टे पैर पलटे। तवज्जो कीजिएगा, कहां दौड़े? पलटे तो दौड़े किधर? बंद दरवाजे की तरफ। मौला सिद्दीक नबी कहां दौड़ रहे हैं? घर के दरवाजे बंद होते हैं तो आदमी दायरी शक्ल में घूमता है, बंद दरवाजे की तरफ नहीं जाता। आप बंद दरवाजे की तरफ क्यों जा रहे हैं? कहा यूसुफ बंद दरवाजे की तरफ नहीं जा रहा है, अब अपने माबूद की तरफ जा रहा है। जरा इश्क इलाही के जलवे सुनिए। अब अपने माबूद की तरफ जा रहा है, बंदा अपने खुदा की तरफ जा रहा है। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह का मुकम्मल सबूत है जो दिया जा रहा है। मैंने अपने उम्र को अल्लाह के हवाले कर दिया, अब मैं बंद दरवाजे की तरफ जा रहा हूं। क्या हुआ? यूसुफ के कदमों की आहट, यूसुफ नहीं, कदमों की चाप, कदमों की आहट दरवाजे पे पड़ी। लोहे का फौलाद का ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। कोई तारीख नहीं बताती, कोई रिवायत नहीं बताती, कोई मुफस्सिर नहीं बताता कि यूसुफ ने कहा खुल जा सिम, मैं मौजरा दिखा रहा हूं, खुल जा, मैं हुक्म दे रहा हूं, खुल जा। कुछ नहीं कहा। फिर खुल कैसे गया? का विलायत के कदमों की आहट। जरा महसूस करें, विलायत के कदमों की आहट। यूसुफ वली खुदा हैं, वली खुदा के कदमों की आहट में इतना वजन होता है कि लोहे के दरवाजे टूट जाते हैं, फौलाद के ताले खुल जाते हैं। अगर यूसुफ जैसा वली कदमों की आहट से छोटे से दरवाजे को खोल सकता है तो अली जैसा वली 2 उंगलियों के सहारे। कदमों की आहट से दरवाज़ा खुला, जनाब यूसुफ बाहर निकले। पहला दरवाज़ा क्रॉस, दूसरा, तीसरा, ये 7 दरवाज़ों तक एक दौड़ लगी थी। 2 लोग दौड़ रहे थे। नहीं, मोहब्बत की ज़बान में गुफ्तगू करूँ ना, 2 आशिक दौड़ रहे थे। सुनना 25वीं सदी के आशिकों, जुमला सुनना।
दो आशिक दौड़ रहे थे, एक आशिक आगे आगे था, एक आशिक पीछे पीछे। एक खुदा का आशिक, एक बंदे की आशिक। तवज्जो कीजिएगा, अगर इश्क ही करना है तो बंदगी में वो यूसुफ बनना कि कोई पीछे चले आगे ना बढ़ जाए। तवज्जो, दो आशिक, एक खुदा का आशिक, एक बंदे का आशिक, दोनों दौड़ रहे हैं। वो अपने आशिक की तरफ, ये अपने आशिक की तरफ। दिल पे हाथ रख के बताओ, इश्क करने वाले बताओ कि किसका इश्क जीता, खुदा का इश्क या बंदे का इश्क? हाँ? सुनिए बंदे के इश्क की दूसरी परेशानी। एक तो हारा, और हारने के बाद दूसरी परेशानी। तारीख कहती है जैसे ही 7वां दरवाजा खुला, जुलेखा का हाथ यूसुफ के कुर्ते पे पड़ा, पुष्ट की जानिब से हाथ रखा, दस्ते जुलेखा दराज हुआ। इसी को 10 दराजी कहते हैं। दस्ते जुलेखा दराज हुआ, इस्मत का कुर्ता फटा, नबी का कुर्ता फटा, कुर्ता फटा, इस्मत बची। कहीं कुर्ता बचा तो हयात बची, कहीं कुर्ता फटा तो इस्मत बची। और यही कुर्ता जब नबूवत की आंखों पर आ गया तो बसारत पलटी। एक ही कुर्ता है मगर खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है। कभी बचा के हयात बचाता है, कभी फटवा के इस्मत बचाता है, कभी आंखों पर डाल के बसारत पलटाता है। तो सब कुछ तो उसी के हाथ में है ना। फिर किसी के हाथ में क्या है जो तुम हाथ चूमे जा रहे हो? अरे अल्लाह वाले बनते हो, कुछ दिन वाकई अल्लाह वाले बन जाओ और बंदगाने खुदा को, ऐसे बंदों को छोड़ दो। तवज्जो से जुमला सुनिए, अहले इल्म बैठे हुए हैं, अहले मार्फत बैठे हुए हैं, और जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ख़त्म कर देता हूँ दुआ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 12:10 तक बात को समेटना है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जनाब यूसुफ का दामन पीछे से फट गया। सामने जुलेखा का शौहर नमूदार, जैसी सिचुएशन देखी पूछने लगा क्या हो रहा था। जुलेखा ने पाला बदला, अब तक यूसुफ के पीछे थी, फौरन इधर से पलटी मारी, शौहर के पास लिपट गई। कहती है मन अराद ब्याहले का सू, जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम डाल दिया यूसुफ पर। इतनी जल्दी तो हिंदुस्तान में नेता पार्टी नहीं बदलता जितनी जल्दी जुलेखा ने पार्टी बदली। तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं आशिक है ना जुलेखा, किबला इश्क करती है ना, इश्क कुर्बानी देता है, इश्क कुर्बानी देता है। तो होना ये चाहिए था कि जुलेखा यूसुफ से आगे बढ़ के अपने शोहर से कहती जो तुझे करना है कर ले, ये बेगुनाह है, मैं गुनाहगार हूं। मगर बंदे के इश्क की कमजोरी यही है कि जब इज्जत पे हर्फ आता है तो महबूब को छोड़ दिया जाता है, इज्जत बचा ली जाती है। जवानों संभलना, इश्क करने से पहले सोच लेना, बंदे का इश्क जिल्लत में ढकेल देगा। मगर वहीं पर यूसुफ खुदा का आशिक था, आवाज दी यूसुफ घबराना नहीं, जुलेखा पार्टी बदल सकती है, हम तुझे बचा सकते हैं, हम तुझे बचा सकते हैं। बचाया नहीं, पूछा। और देखिए एक जुमला और है, ये मेरा जुमला है मौलाना साहब, मैंने पढ़ा नहीं रिवायत में, मगर अक्ल थोड़ी बहुत काम करती है तो फिर काम ही पे लगा देता हूँ इसको। जामिन साहब गौर कीजिएगा, ज़मीर साहब, मैंने पूछा तारीख से पूछूं कि परवरदिगार ये बता कि जुलेखा ने जब पीछा किया तो पहले दरवाजे पे कुर्ता क्यों ना फटा, पहले पे क्यों नहीं फटा? किबला सवाल बजा है ना। दूसरे पे क्यों नहीं फटा, तीसरे पे क्यों नहीं फटा, आखिरी वाले पे क्यों फटा? मैं तो दलील बना रहा था
अब मुझे यूसुफ कुरान में आयत से दलील मिल गई तो और महकम हो गई। कहा औरत जूद हीलागर होती है। तर्जुमा कर दूं, औरत बड़ी जल्दी साजिशें कर लेती है। अगर पहले दरवाजे पे कुर्ता फट जाता तो ये पीछे हट जाती, मामला साफ ना होता। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसे कुर्ता तो फटवाना है पर पहले दरवाजे पे नहीं, सातवें दरवाजे पे। मतलब क्या है? कुरान ने कहा इन्ना कैदकुन्ना अजीम, इनकी फरेबकारियां खवातीन की बहुत अजीम है। नहीं समझ में आएगा अजीम किसे कहते हैं। कुरान ने दूसरी जगह कहा इन्ना कैद शैतान ज़ईफ़ा, शैतान का फरेब कमजोर है, औरत का फरेब दुगना है। अब समझ में आया? हाँ, औरत लफ्ज बदल दूं, औरत बहकाने पे आए तो नबियों को बहकाना शुरू कर दे। वो तो करम इलाही है कि दो दो ना बहका सकी तो नौ क्या बहकाती। और फरमाइएगा, जल्दी जल्दी बात करते। ये जुमला पढ़ना इसलिए जरूरी है इस दौर में कि हमारी कौम बिलखुसूस मुसलमान असर हाजिर में इन हालात में धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। हालात में खौफ, हिरास, नफरत इतनी पैदा कर दी है कि हमें एहतजाज के लिए भी लाइट बंद करने का ऐलान करना पड़ रहा है। याद आया आपको? लाइट बंद की थी आपने, क्यों बंद की थी? वक्फ बोर्ड ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया था। क्यों ऐलान किया साहब आपने? कभी जमाना ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पर आके एहतजाज करें। सड़कों पे आने से मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए खामोश एहतजाज करो। कैसे खामोश एहतजाज करें? का 15 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो। का क्यों 15 मिनट के लिए लाइट बंद करें? का जुल्म के खिलाफ अगर बाहर ना निकल सको तो घर में बैठ के बत्तियां गुल कर लो, ये भी एहतजाज होगा। अच्छा हुआ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया। अब तो मुसलमानों के समझ में आ गया वक्फ मालुल्लाह है। जब मालुल्लाह लुटती है तो 15 मिनट लाइट बंद होती है, जब आलुल्लाह लुटती है तो शाम गरीबा में रात भर अंधेरा किया जाता है। अब हमसे ना पूछना कि शाम गरीबा में अंधेरा करके क्या करते हो। जो तुमने 15 मिनट में किया वो हम 1400 साल से जुल्म के खिलाफ, वो हम 1400 साल से जुल्म के खिलाफ। तुमने काली पट्टियां बांधने का हुक्म दिया था जुमे में एहतजाज के लिए। अरे हरी पट्टी बंधाई होती, गुंबद खिजरा से तमस्सुक हो जाता। हरी नहीं बांधी, लाल बंधवाई होती कि खून देने के लिए तैयार हैं। ये काली पट्टी क्यों बंधाई? कहा मौलाना गम में काली पट्टी बांधी जाती है। चलो शुक्र है तुम्हें इतनी तमीज तो आई कि गम में काली पट्टी बांधी जाती है। छोटा गम हो तो पट्टी बांधी जाती है, बड़ा गम हो तो सियाह लिबास पहना जाता है। बस खत्म की मैंने दुआ। निकले मेरी कौम डिप्रेशन से, मेरे नौजवान डिप्रेशन से निकले। जुमला सुनिए, जुलेखा के शोहर ने यूसुफ से कहा यूसुफ कोई गवाह। जब उसने कहा कि इसके साथ क्या किया जाए, कहा कोई गवाह। कहा मेरे पास मेरे खुदा के सिवा कोई गवाह नहीं। जिब्रील ने आके हुक्म दिया, जिब्रील ने आके फरमाइश का इजहार किया। खुदा का हुक्म यह है कि एक बच्चा गवाही देगा। अब मुझे एक जुमले में समेटने दे गुफ्तगू को। सब कुछ उस दरबार में जुलेखा के पास है। गुलाम जुलेखा की, कनीज़ें जुलेखा की, तलवार जुलेखा की, ताकत जुलेखा की, मुंसिफ जुलेखा का, अदालत जुलेखा की। नहीं आप समझ रहे, तर्जुमा करूंगा। मैंने हिंदी की आदत डाली है ना तो मैं ही से ठीक करूंगा। पुलिस जुलेखा की, प्रशासन जुलेखा की, न्यायपालिका जुलेखा की, न्यायाधीश जुलेखा का, चुनाव चिन्ह जुलेखा के, पंजा जुलेखा का, फूल जुलेखा के, झाड़ू जुलेखा की, दराती जुलेखा की, हाथी जुलेखा का। हाथी पे तो मान लो,
सब कुछ जुलेखा का समेट दी गुफ्तगू, सारी खुदाई जुलेखा के साथ, खुदा यूसुफ के साथ। फैसला करके बताओ, जिसके साथ खुदाई थी वो जीता या जिसके साथ खुदा था वो जीता? तो यूसुफ का और हमारा खुदा एक है। तो हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे जुम्मन छेदी की दहलीज पे जाके ये तमन्ना ना करना कि मदद मिल जाएगी, ये तमन्ना ना करना कि ये पैसे दे देंगे, ये सोर्स लगा देंगे। अगर सोर्स लगाएगा तो खुदा लगाएगा, अगर बचाएगा तो खुदा बचाएगा। वो कुर्ता फाड़ के बचाता है, कुर्ता बचा के बचाता है, कुर्ता आंखों पे डाल के बसारत पलटाता है। जिसने कुर्ता फाड़ा मोहब्बत हो जाए तो उसे जवानी लौटाता है। जो कुर्ते को ना फाड़ सके उन्हें तौफीक़े तौबा हो जाए तो फिर मोमिन बना देता है। भी है, भरोसा रखिए अपने खुदा पर, उसकी जात पर, उसके अलावा कोई भरोसे के लायक नहीं। सारे भरोसे धोखे हैं, उसका भरोसा एतबार के लायक है। जब वो जात किसी के साथ हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। खत्म कर दूं दुआ एक जुमले में, किसी से जो आपका करीब तरीन अजीज तरीन दोस्त हो, मौलाना जामिन साहब को मैं फ़ोन करके कहूँ, जामिन भाई परेशानी आ गई है, 1000 रुपये डाल दीजिए। एक महीने में इन्होंने 1000 रुपये डाल दिया। दूसरे महीने के बाद मैंने फिर फ़ोन किया, जामिन भाई परेशानी आ गई, ज़रा सा थोड़ी से पैसे डाल दीजिए। जामिन भाई ने फिर डाल दी। तीसरी बार मैंने फिर फ़ोन किया, फिर डाल दी। चौथी बार अगर मैं फ़ोन करूँगा तो सारे चौराहे को पता चल जाएगा कि बार बार फ़ोन आ रहा है। जिस बस्ती में जाऊंगा मुझसे पहले मेरे जाने के चर्चे होंगे। मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, शागिर्द हैं, करेंगे मेरे कहने से। मगर एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, चौथी बार में नहीं, 5वीं बार में नहीं। देंगे 3000, बताएंगे 30,000। देंगे सहमे सादात से, बताएंगे सहमे इमाम से। मसलन तवज्जो, ये बंदे की फितरत है कि जिससे तुम मांगोगे 2, 4, 5 मर्तबा देने के बाद जलील करेगा, रुस्वा करेगा, बदनाम करेगा। तो क्यों मांगते हो बंदों से जो 4 महीने में 4 बार दे के जलील करता है? उससे क्यों नहीं मांगते जो एक दिन में 5 बार बुला के कहता है मांगो। उदूनी, दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं पूरी करूंगा। मांगो, मैं पूरी करूंगा। 5 महीने में नहीं बुलाया, एक दिन में 5 दफा बुलाया। 5 नमाज के बाद मांगो। और रिवायत कहती है कि अगर कोई बंदा नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता, कोई अड़ जाए, मैं मीर साहब हूं, मैं चौधरी हूं, मैं मियाँ हूं, मुझे ज़रूरत नहीं है ज़मीन जायदाद, खेती खलिहान, पैसा दौलत, औलाद, इल्म सब मेरे पास है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा खुदा से। आवाज़ आती है, यस्तकबिरून अन इबादती, वो लोग के जो मेरी इबादत करते हैं और इबादत के बाद दुआ करने में तकब्बुर करते हैं, उन्हें मैं जहन्नुम में जलील करके दाखिल करूँगा। आपने गौर नहीं किया, क्या कहा खुदा ने? मैं जलील करके, ये लफ्ज़ आयत का, मैं जलील करके जहन्नुम में दाखिल करूंगा। अब समझ में आया, बंदों से मांगोगे तो जलील होगे, खुदा से नहीं मांगोगे तो जलील होगे। तो किससे मांगना चाहिए? खुदा से मांगना। कभी रब से राज़ो नियाज की बातें करके देखना। जाना हर आदमी जो यहां बैठा हुआ है, जरा अपने दिल पे हाथ रख के इस जुमले को सुन ले। खत्म कर दी मैंने दुआ। कोई परेशानी आपको है, शब की तारीकी में खड़े होना घर की छत पर और हाथों को बुलंद करना और आसमान की तरफ रुख करना और अपने अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, और हो सके तो कोशिश करना कि रुख करबला की तरफ भी हो जाए, वास्ता हुसैन करीम का भी दे दिया जाए, और फिर उसकी बारगाह में दस्त तलब फैलाया जाए। वो जलील नहीं करता, वो बदनाम नहीं करता, वो दे के बताता नहीं है, वो खिला के जताता नहीं है, वो फ़कीर से बादशाह बना देता है, वो तकब्बुर के लिबास में बादशाह अगर आ जाए तो उसे फ़कीर बना देता है, वो लम्हों में दौलतमंद बना दे,
लम्हों में फ़कीर बना दे। किसी का कोई एतबार नहीं, बैठे बैठे लोग मर रहे हैं, चलते फिरते लोग मर रहे हैं, खाते पीते लोग मर रहे हैं। अगर इबादत के लायक कोई ज़ात है तो खुदा की, एतबार के लायक कोई ज़ात है तो खुदा की, करम के लायक कोई ज़ात है तो खुदा की। इश्क़ इलाही से सरशार हो जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे खुदा से इश्क हो जाए ना, वो आखिरी सजदे में भी दुआए खैर करता है तो उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करता है। वो करीम आका है हुसैन कि उससे बड़ा कायनात में कोई करीम नहीं। परेशान ना हुआ करो, हमने इतनी मजलिसें कर ली हैं, इतने मातम किया है, हमने घड़ों आंसू बहा दिए हैं, हमने अरबों करबों खरबों रुपया हमने आज़ादारी पे खर्च कर दिया है, पता नहीं इसका सिला मिलेगा कि नहीं। कभी ना सोचना, इसलिए कि तुम्हारी नमाज़ों में वो ताकत नहीं है कि जो कब्र में उजाला कर सके, तुम्हारे रोज़ों में वो दम नहीं है जिसकी वजह से कब्र में उजाला हो सके। अगर कब्र में उजाला होगा तो मोहब्बत हुसैन से होगा, इश्क़ हुसैन से होगा, अश्क़ हुसैन से होगा, उन आंसुओं से होगा जो तुम हुसैन की मोहब्बत में निकालोगे, उस रोने की तड़प से होगा। ये आग नहीं है, ये आंसू नहीं है, ये गज़ब इलाही को ठंडा करने का पैमाना है, ये सिरात से गुजर जाने की राह है, ये वो आंसू हैं जो तुमने हुसैन के गम में निकाले हैं। और सुनो, हुसैन कितना करीम है, कायनात में हुसैन से बड़ा कोई करीम ख़त्म खुदा की नहीं है। रिवायत कहती है कूफे का एक ताजिर है, तिजारत करने के लिए बाहर निकला, जब बाहर गया तो माल में बरकत होने के बजाय खसारा हो गया, सारा माल बर्बाद हो गया। वापस पलटा, जैसे ही कूफे में आया, ज़ौजा ने पूछा, बेटी ने पूछा, बाबा मेरे लिए तोहफ़ा नहीं लाए? ज़ौजा ने पूछा, मेरे सरताज मेरे लिए तोहफ़ा नहीं लाए? हाथों को जोड़ के कहने लगा, बेटी मेरा नुकसान हो गया, जानने पे दर कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं कैसे तोहफ़ा लाता? ज़ौजा से कहा मैं तोहफ़ा न ला सका। अब ज़ौजा कहती है अगर तोहफ़ा न ला सके तो अभी एक रास्ता तुम्हारे पास है, जाओ हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आओ। का कौन सा रास्ता? का मैंने सुना है करबला में एक बागी आया हुआ है, कूफे से फौजें जा रही हैं उसे कत्ल करने के लिए। इब्न ज़ियाद ने यह ऐलान किया है जो उस बागी को कत्ल करेगा उसे तलवार के बदले सोना दिया जाएगा। अपनी तलवार को लेके जा, उस बागी को कत्ल करना, और जब कत्ल करके वापस पलटना तो इब्न ज़ियाद से तलवार के बदले सोना लाना। जब सोना मिल जाए तो खाली हाथ घर ना आना, सोने को बेचना, तोहफे को ख़रीदना और फिर घर आना, और अगर तोहफ़ा ना ला सको तो मुँह ना दिखाना। अब कहता है घोड़े पे सवार हुआ, करबला का रुख किया, जैसे ही करबला में पहुंचा क्या देखा, चारों तरफ से फौजों ने एक शख्स को घेरे में लिया है। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई खंजर से हमला कर रहा है, कोई तलवार की नोक चुभा रहा है। अरे जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसने झोलियों में पत्थर भरे हुए हैं और आका की जानिब रवाना कर रहा है। अब्दुल्ला कहता है मैं समझ गया इसी शख्स को मारने के पैसे मिलने वाले हैं, इसी को मारने से तलवार के बदले सोना मिलना है। कहता है मैं झुका, मैंने झुक के ज़मीन से पत्थर उठाया, चाहा कि उस शख्स की तरफ फेंकूं, मगर जैसे ही पत्थर फेंकना चाहा था, अभी पत्थर की गर्मी ने, अभी रगों की गर्मी ने पत्थर की गर्मी को महसूस किया था। चाहा था कि गर्म पत्थर उठा के मारूं, लेकिन मैंने देखा कि उस शख्स की आंखों ने मेरी आंखों में झांका और मुझे कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला हमारा सलाम आखिर कबूल कर लो। बस जैसे ही अब्दुल्ला ने सलाम सुना, पत्थर को ज़मीन पर फेंका, हाथों को जोड़ के फरमाया ए भाई आप कौन हैं? ए बंदे खुदा कौन जो इस आलमे गुरबत में मुझे सलाम कर रहे हो? आवाज आई अना गरीब, अना अतशान, अना हुसैन इब्न अली। मैं तेरा आका हुसैन इब्न अली, मैं करबला में गरीब हो गया, मैं भूखा प्यासा इस मंजिल में पहुंचा दिया गया। अब्दुल्ला ने सलाम कबूल किया, कब्ज़े शमशीर पर हाथ रखा, तलवार को बेनयाम किया, इमाम की जानिब बढ़ा। अभी इमाम के करीब आया था, इमाम ने कंधे पर हाथ रखा। अब्दुल्ला तलवार को वापस नियाम में रख लो, तुम्हारा नाम करबला के शोहदा की फहरिस्त में नहीं है, जल्दी से करबला की सरजमीन छोड़ के चला जा। अब्दुल्ला ने इजाज़त चाही, इमाम ने मना किया।
हुक्म इमाम पाया, जाने लगा। जैसे ही जाने के लिए पलटा, सुनो, अगर ये जुमला तुमने सुन लिया और ये सुन के समझ लिया ना तो आज की मजलिस मुकम्मल हो गई, आज का पैगाम मुकम्मल हो गया, इश्क़ हुसैन पर एतबार मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही वो पलटा, इमाम ने उसके कंधे पे हाथ रखा, कान में आहिस्ता से कहा, अब्दुल्ला सोना लेने आया था ना, बेटी को क्या तोहफा देगा, घर जाके क्या कहेगा, तू मेरा चाहने वाला है, अपना चेहरा लेके जाएगा, इज्जत का पानी उतर जाएगा। इमाम ने अपने हाथों से अंगूठी उतारी, अंगूठी उतार के अब्दुल्ला के हाथ में दी। अब्दुल्ला लो, ये मेरी अंगूठी है, इस अंगूठी को पहले बाजार में बेचना, फिर तोहफे खरीदना, फिर अपनी बच्ची को तोहफा देना और अपनी 4 बरस की बच्ची को अपने कलेजे से लगा के पेशानी का बोसा देना। तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साए में। हाय मेरी सकीना, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। देखा हुसैन का करम, सुना हुसैन का करम। तीर बरस रहे हैं, तलवारें लचक रही हैं, नेज़े चमक रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिस्म से खून रिस रहा है, जिसमें तीर पेवस्त है, मगर अल्लाह अल्लाह हुसैन करम का दरिया बहा रहे हैं। हुसैन करीम है, अपने चाहने वाले को जलील नहीं देखना चाहते, अपने चाहने वाले के चेहरे का पानी नहीं उतारना चाहते। अब समझे, अमा जो कुछ नहीं करता हुसैन उस पर करम करते हैं। तुम तो रोते हो, तुम तो मातम करते हो, तुम तो फर्श अदा बिछाते हो, तुम तो हुसैन पर अपना माल लुटाते हो। परेशान ना होना, बस इखलास से काम लेना, हुसैन के मुखलिस बन जाना। हाँ, हुसैन उस करीम का नाम। आखिरी फिक्रा, एक अंगूठी तो वो थी जो हुसैन ने उतार के दे दी, मगर तारीख ने लिखा कि हुसैन के हाथ में पता नहीं कितनी अंगूठी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अंगूठी का जिक्र और मिलता है। एक जम्माल नामी शकी है जो इमाम को लड़ते लड़ते देख रहा है, इमाम के हाथों की अंगूठी को देखता है, ललचाई हुई नज़र रखता है, कहता है मुझे ये अंगूठी चाहिए। काश में वो ये कहता है मैं हुसैन का हाथ काट देता ताकि मुझे ये अंगूठी मिल जाती, लेकिन वो नाकाम हो गया। और जब हुसैन शहीद हो गए ना तो शब की तारीकी में करबला के जंगल में गया, लाशों को इधर से उधर हटा के देखने लगा। हाँ, एक लाश के करीब पहुंचा जिसका सर से तन, जिसके तन से सर जुदा हो चुका था। उस लाशे के करीब गया, देखा हुसैन इब्ने अली का लाशा है, हाथ को उठाया, देखा हाथ में अभी अंगूठी बाकी है। जालिम ने अंगूठी उतारना चाहिए, मगर चूंकि हाथों पे वरम आ चुका था इसलिए अंगूठी ना उतार सका। शकी ने खंजर निकाला, हुसैन की अंगूठी मुबारक को शहीद किया, अंगूठी को लिया। वो करीम हुसैन जो अंगूठियां खैरात कर रहा था, करबला में जिस्म के टुकड़े किए जा रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। करीम परवरदिगार, रोने वाली आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, मजलिस का सवाब मरहूम के नाम आमाल में दर्ज फरमा, पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा, ज़ालिमीन आलम को निस्त नाबूद फरमा, मज़लूमीन आलम की हिफाजत फरमा, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क अज़ीज़ में जुल्म करने वाले ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमा, मुल्क अज़ीज़ की मोहब्बत की फ़िज़ा को नफ़रत में बदलने वाले चैनलों और एंकरों को निस्त नाबूद फरमा। करीम परवरदिगार, आले सऊद और आले यहूद को निस्त नाबूद फरमा। जन्नतुल बक़ी में आलिशान रोज़ा तामीर फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हम में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा, हमारा दिल इश्क़ इलाही से सरशार फरमा।
करीम परवरदिगार और इम्तिहान न ले। यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में करार दे। आप से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास आसमा कर मरहूम सैयद वज़ीर हसन रिज़वी इब्ने औलाद हुसैन रिज़वी के रूप में